हेलो एवरीवन, आज के पार्ट में हम बात करेंगे फोरफिटेड शेयर्स को जब री इशू किया गया। लेकिन वो कौन से फोरफिटेड शेयर्स हैं जिन्हें इशू किया गया था प्रीमियम पे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पार की बात की थी कि जिन शेयर्स को पार पे इशू किया था उन्हें फोरफिट किया और री इशू किया। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कंपनीज ने अपने शेयर्स को जब री इशू किया था तो वो प्रीमियम पे था और अब उन शेयर्स को फोरफिट किया जा रहा है और फिर री इशू किया जा रहा है। तो मैं यहां पे ना 2 क्वेश्चंस ले रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 64 टीएस ग्रेवाल से और क्वेश्चन नंबर 69। दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चे? यहां पे कहता है आ शेयर, यानी कि एक शेयर की बात कर रहा है जिसकी वैल्यू 100 रुपीज है, जिसे आपने प्रीमियम पे री इशू किया है। 100 के शेयर को 10 रुपीज के प्रीमियम पे री इशू किया तो शेयर की वैल्यू बन गई, यानी कि इशू प्राइस बन गया 110। फिर कहता है बट कंपनी कॉल्ड अप ओनली 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम। कंपनी अभी पूरा पैसा नहीं मांग रही, कंपनी 80 रुपीज मांग रही है इंक्लूडिंग प्रीमियम, जिसमें से बेटा कंपनी को 60 रुपीज रिसीव हो गया इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो बेटा ये जो 80 रुपीज मांग रही है तो इसमें फेस वैल्यू कितनी है? 70। और जो कंपनी के पास रिसीव हुआ उसमें प्रीमियम भी रिसीव हुआ है तो फेस वैल्यू कितनी है? 50। मैं फेस वैल्यू के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं बेटा, जो प्रीमियम का अमाउंट है उसे कंपनी कभी भी फोरफिट नहीं कर सकती है, तो इसलिए बेटा उसे हम एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चे, उसके बाद हमने फुली पेड अप पे बेटा 70 रुपीज में री इशू कर दिया। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है बेटा। एक शेयर जिसका 100 रुपीज का प्राइस था 110 पे इशू किया, 110 पे इशू कर दिया, और उसके बाद जब री इशू की बात आई तो फुली पेड अप की बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। 100 का शेयर कॉल्ड अप कम री इशू फुली पेड अप। अब इसकी एंट्री समझो बेटा। सबसे पहले आप लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो बेटे शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है? वो अमाउंट जो कंपनी को फोरफीचर तक, जिस दिन फोरफीट कर रही है उस दिन तक मिल जाना चाहिए था। तो कंपनी ने कहा कि अभी हमें 80 रुपीज मिल जाने चाहिए थे, लेकिन हमने कहा 80 रुपीज में 10 रुपीज का प्रीमियम है, उसे साइड रखो, यानी कि फेस वैल्यू होगी 70। यानी कि कंपनी को 70 रुपीज मिल जाना चाहिए था एंड कंपनी को रिसीव कितना हुआ? 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम। वापस 10 रुपीज माइनस करा फेस वैल्यू। तो बेटे जो कंपनी की पॉकेट में पैसा आया उसे ही तो कंपनी फोरफिट करती है ना। तो कंपनी की पॉकेट में आए 50 रुपीज, कंपनी ने ये 50 रुपीज फोरफिट कर दिए और फिर लिख दिया कॉल्स इन एरियर अकाउंट। 80 में से 60 पेड है, 20 अनपेड है, विच इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। येलो भाई हो गया क्वेश्चन। कितना इजी था। अब कंपनी ने इन्हीं शेयर्स को रीइशू किया। रीइशू करने की कंडीशन क्या है बेटा? 70 रुपीज में बेच दिया, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी थी? 100। 100 रुपए के सामान को 70 रुपए, 100 की कोई कमोडिटी थी, उसको 70 रुपीज में बेचा तो लॉस कितने का हुआ? 30 रुपीज का। बैंक अकाउंट डेबिट। सर यहां पे 30 रुपीज का लॉस हो गया, क्या करें? मैंने कहा कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 50 रुपीज फ्री के भी तो आपकी पॉकेट में है, तो 30 रुपीज वहां से निकाल लो। कैसे निकलेगा? देखो, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, 30 रुपीज वहां से निकाल लो क्योंकि 30 रुपीज का लॉस है, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में पूरा 100 रुपीज लिख दो बेटा, क्योंकि एक शेयर का जो प्राइस है वो 100 है, ओरिजिनल नॉमिनल वैल्यू। अब 50 रुपीज में से बेटा 30 रुपीज निकालने के बाद भी कंपनी के पास 20 रुपीज बच गया, तो वो 20 रुपीज जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो आप लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये लो जी, खत्म। 20 रुपीज आपका कैपिटल रिजर्व आ गया। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं इसको हटाता हूं और देखिए बाकी की बात करते हैं। और बाकी की भी बात, चलो इसको सब हटा दो। लो ये लो, सब कुछ हटाओ, फ्रेश करते हैं एकदम। अब देखिएगा बेटा, अब इसमें क्या डिफरेंस है। ये वाला जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस होंगे 3 मार्क में। कंपनी के पास 150 शेयर से 10 रुपीज ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब आप बताइए कितना हो गया इशू प्राइस। 10 रुपीज का हमारा शेयर है जिसे 4 रुपीज के प्रीमियम पे री इशू किया गया, तो बेटा इशू प्राइस हो गया था 14 रुपीज। इस बंदे ने बेटा 8 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम फेल कर दिया। यहां पे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दोनों फेल हो गए। और भाई साहब कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल तो बनाई ही नहीं है, यानी कि बेटा इधर लिख देता हूं, किधर लिखूं, इधर लिखता हूं। कॉल्ड अप कितना हुआ 10 रुपीज में से बेटा 4 रुपए की, 4 रुपीज की अभी तक कॉल बनाई नहीं है। 60 का कॉल्ड अप हो गया इंक्लूडिंग प्रीमियम 6 + 4 10 रुपीज। चलिए अब देखिए बेटा, 4 को भूल जाइए। अब यहां पे लिखो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना कॉल्ड अप है, फेस वैल्यू कितना कॉल्ड अप है, फेस वैल्यू बेटा 6, 150 इंटू 6 900। उसके बाद यहां पे समझना बेटा, यहां पे जो आपकी कॉल फेल हुई है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो बेटा यहां पे जब भी अनपेड प्रीमियम होगा तो आप उसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम से डेबिट कर देंगे। 150 इंटू 4 600 टू शेयर forfeited अकाउंट एंड कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अगर बच्चे आपको फोरफिट अकाउंट निकालने में प्रॉब्लम हो तो सबसे इजी तरीका बता देता हूं। कॉल्स इन एरियर तो निकाल ही लोगे, सर 8 रुपीज पे नहीं हुआ, इसमें मैंने इंक्लूडिंग प्रीमियम लिया है बेटा, इसमें मैंने प्रीमियम को इंक्लूड किया है, इसीलिए मैंने यहां पे इसको डेबिट किया। अब आप कहेंगे सर यहां पे इसको डेबिट ना करके यहीं पे अगर 4 रुपीज ले लें तो बेटा वो सिस्टम गलत होगा, क्योंकि हमें पूरा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट चलना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें यहां पे पूरा अमाउंट लेना होता है और इसमें जितना सिक्योरिटी प्रीमियम है उसे आप डेबिट कर देंगे। और देखिए 15 माइनस दिस 300। अब आपने बेटा क्या किया, रीइशू कर दिया, तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। आपने बेटा 15 रुपीज में जितने भी शेयर्स थे उन सभी को बेटा 15 रुपीज में रीइशू कर दिया, यह अमाउंट आ गया। और बच्चे शेयर की वैल्यू तो केवल 10 रुपए थी और आपने 5 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम ले लिया, तो लॉस तो हुआ ही नहीं बल्कि पैसा एक्स्ट्रा आ गया। शेयर कैपिटल अकाउंट 150 इंटू 10 1500 and 150 into 5, this is called security premium account। अब यहां पे री इशू करते समय हमारी कंपनी को कोई भी लॉस नहीं हुआ, इसीलिए जितना भी फोरफीट अमाउंट है वो सारे का सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 300 पूरे का पूरा बच्चे ये लो जी, देखें जरा 69 का 300 रुपीज कैपिटल रिजर्व बिल्कुल करेक्ट है।
तो बेटा ये एग्जाम्पल समझ लो भैया, दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते थे, दोनों हमने कर लिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है ना। वन मतलब कि ये फॉर एग्जाम्पल अगर ये पूरा को एक ही क्वेश्चन होगा बेटा, ये ए पार्ट ये बी पार्ट, ये 3 मार्कर ये भी 3 मार्कर।